Hello students, today in this video we are discuss about the introduction of ecology. That will be the third year of the BSc. Okay, first ecology. You have studied about the ecology in your plus 2 class, but we are discuss detail in this video. Ecology first, the term ecology given by, जो इकोलॉजी बेटे जो टर्म थी वो किसने दी थी? जो साइंटिस्ट थे, कौन से? अर्नेस्ट हैकल इन 1869 में बेटा एक साइंटिस्ट थे, कौन? अर्नेस्ट हैकल, जिन्होंने क्या दी थी? टर्म दी थी इकोलॉजी। और जो अर्नेस्ट हैकल थे, जो ये साइंटिस्ट थे, वो कौन थे? जूलॉजिस्ट थे। ठीक है, उसके बाद हम फर्स्ट डिस्कस करते हैं कि जो फादर ऑफ इकोलॉजी है वो कौन है। जो फादर ऑफ इकोलॉजी है बेटा, अगर हम वर्ल्ड में बात करें, ठीक है, वो कौन है? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, ठीक है। और अगर हम इंडिया में बात करें किसकी? फादर ऑफ इकोलॉजी की, फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया, ठीक है, वो कौन है? रामदेव मिश्रा। रामदेव मिश्रा। उसके बाद हम रामदेव मिश्रा, ठीक है। उसके बाद हम डील करते हैं क्या कि जो इकोलॉजी है बेटा, फर्स्ट हम इसकी डेफिनेशन से डील करते हैं कि इकोलॉजी जो डेफिनेशन है वो क्या है। जो इकोलॉजी है बेटा वो दो वर्ड से आई है, कौन से? इको प्लस लॉजी, ठीक है। जो ये वर्ड है कौन से लैंग्वेज से लिए गए हैं? ये ग्रीक लैंग्वेज से लिए गए हैं, ठीक है। इको जो वर्ड है बेटा वो ग्रीक लैंग्वेज से वर्ड कौन सा आया है? ऑइकोस, ठीक है। और लॉजी से जो वर्ड है, ठीक है, जो ऑइकोस है बेटा उसका मतलब होता है क्या? हाउस, ठीक है। लॉजी का मतलब होता है क्या? स्टडी, ठीक है। तो हम यहां से क्या मतलब निकाल सकते हैं कि जो इकोलॉजी है उसका मतलब क्या है? हाउस की स्टडी, ठीक है। हाउस किसको बोलते हैं बेटा? जो हमारे आसपास है, जिसमें हम रहते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? हमारा हाउस, ठीक है। अगर ये कोई ऑर्गेनिज्म है, कोई इंडिविजुअल है, और ये जो जिस एनवायरमेंट में, जिस सराउंडिंग में वो रह रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? हाउस। तो वहीं से ही वर्ड क्या निकाला गया? ऑइकोस, ठीक है, जिसका मतलब है हाउस की स्टडी, ठीक है। अब हम करते हैं क्या? डेफिनेशन ऑफ इकोलॉजी। डेफिनेशन ऑफ इकोलॉजी। डेफिनेशन में बेटा क्या है? जो इकोलॉजी है इसमें हम क्या स्टडी करते हैं? इट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ, इकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप ऑफ organism with one another and with their environment, ठीक है। इसका मतलब क्या है बेटा कि जैसे जो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, एनवायरमेंट क्या होती है? हमारी सराउंडिंग, ठीक है। उस सराउंडिंग में जो ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं, ठीक है, उनकी इस एनवायरमेंट से क्या रिलेशनशिप है, और एक दूसरे से जो रिलेशनशिप है उसकी जो स्टडी हम करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? इकोलॉजी, ठीक है। इकोलॉजी में बेटा हम एक और चीज स्टडी करते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म है उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, ठीक है। ऑर्गेनिज्म का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, उनकी अरेंजमेंट कैसे है, उनकी अबंडेंस कहाँ पे है, ये सारी चीजें हम कहाँ पे डिस्कस करते हैं? इकोलॉजी के साथ हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब जो इकोलॉजी है बेटा, ठीक है, इसको हम एक चीज और बोलते हैं, ठीक है,
एक टर्म और दी गई है किसके लिए, इकोलॉजी के लिए। जो टर्म है वो क्या है, एनवायरमेंटल बायोलॉजी। ठीक है, जो इकोलॉजी है बेटा, ठीक है, उसके लिए एक टर्म दी गई है क्या, एनवायरमेंटल बायोलॉजी। ठीक है, और हम क्या बोल सकते हैं इसको, बायोनॉमिक्स, बायोनॉमिक्स। ठीक है, अब जो इकोलॉजी है, मैंने बोला इसको एनवायरमेंटल बायोलॉजी बोलते हैं। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं जो एनवायरमेंट है वो इकोलॉजी से रिलेट है। और जो एनवायरमेंट है, आप लोगों ने इसके बारे में बहुत बार सुना भी होगा कि एनवायरमेंट क्या होता है। जो एनवायरमेंट है बेटा, ठीक, एनवायरमेंटल जो वर्ड है वो किससे आया है, एनवायरमेंट से आया है। ठीक है, एनवायरमेंट का मतलब होता है क्या, सराउंडिंग। ठीक है, सराउंडिंग मतलब वातावरण, जो हमारे आसपास का जो एरिया होता है। ठीक है, अब जो एनवायरमेंट है बेटा, ठीक है, जो हमारी सराउंडिंग्स हैं वो भी क्या करते हैं, हर एक ऑर्गेनिज्म, मतलब हम लोग जो हैं उनको क्या करती हैं, इफेक्ट करती हैं। तो एनवायरमेंट के भी क्या होते हैं, कुछ फैक्टर्स होते हैं जो हमें क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो एनवायरमेंट के अंदर क्या होते हैं, कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर होते हैं जो क्या करते हैं, हम लोगों को इफेक्ट करते हैं। और इन एनवायरमेंटल फैक्टर को हम इकोलॉजिकल फैक्टर भी बोल सकते हैं, इकोलॉजिकल फैक्टर भी बोल सकते हैं, सॉरी। अब जो बेटा इकोलॉजिकल फैक्टर है उनको हम कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं, ओके, एनवायरमेंटल फैक्टर, इकोलॉजिकल जो फैक्टर हैं वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट हम कौन से बोल सकते हैं, क्लाइमेटिक फैक्टर, जो हमारे एनवायरमेंट के अंदर आते हैं। ठीक है, सेकंड बेटा कौन से हैं, एडाफिक फैक्टर। थर्ड है कौन से, टोपोग्राफिकल फैक्टर, टोपोग्राफिकल फैक्टर। ठीक है, फोर्थ कौन से है बेटा इसमें, हमारे बायोटिक फैक्टर। ठीक है, अब सबसे पहले जो क्लाइमेटिक फैक्टर है बेटा, इसमें कौन कौन आएंगे, लाइक टेम्परेचर, पीएच, सॉइल। ठीक है, जो हमारे क्लाइमेटिक कंडीशन को कंट्रोल करते हैं वो कौन से है, क्लाइमेटिक। सॉइल नहीं आएगा क्लाइमेटिक फैक्टर में, टेम्परेचर, पीएच, दीज आर अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेटिक फैक्टर। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा एडाफिक फैक्टर का। कई बार ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि जो एडाफिक फैक्टर है वो कौन से फैक्टर से रिलेट करता है, किस कंपोनेंट के एनवायरमेंट से रिलेट करता है। तो जो एडाफिक फैक्टर है इट इज रिलेटेड विद द सॉइल। ठीक है, जो सॉइल की स्टडी है, उसकी जो कंपोजिशन है, उनके बारे में स्टडी करना, दैट इज द एडाफिक फैक्टर। ठीक है, उसके बाद है क्या, टोपोग्राफिकल फैक्टर। टोपोग्राफिकल जो फैक्टर है बेटा, इसमें हम किसके बारे में स्टडी करते हैं, भाई एल्टीट्यूड। ठीक है, और जो स्लोप होता है, एंड जो स्लोप है किसका, माउंटेन्स का, उनके बारे में हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं, उनके बारे में स्टडी करते हैं। और जो बायोटिक फैक्टर है इसके बारे में आप लोग सब अवेयर हैं। ठीक है, बायोटिक फैक्टर में क्या होते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है एनवायरमेंट के, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है किसके, एनवायरमेंट के, जो अफेक्ट करते हैं, लाइक माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए बेटा। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कौन आते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, ये सारे के सारे क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिनको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते। ठीक है, प्लांट्स आ गए, ठीक है, एनिमल्स आ गए, वर्म्स आ गए, ये सारे के सारे क्या आते हैं, बायोटिक फैक्टर के अंदर आते हैं। ठीक है, उसके बाद बेटा हम डिस्कस करते हैं क्या, फॉर्म्स ऑफ इकोलॉजी। ठीक है, नाउ फॉर्म्स ऑफ इकोलॉजी, कि इकोलॉजी की कौन कौन सी फॉर्म्स हैं। ठीक है, अब बेटा जो इकोलॉजी के फॉर्म्स हैं हम सबसे पहले किसके बेसिस पे डिस्कस करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ इकोलॉजिकल ग्रुप, on the basis of
इकोलॉजिकल ग्रुप। ठीक है, इकोलॉजिकल ग्रुप के बेस पे बेटा हम क्या करते हैं, जो इकोलॉजी है उसको हम 3 कैटेगरी में क्या करते हैं, कैटेगराइज करते हैं। ठीक है, सबसे पहले होती है कौन सी बेटा, ऑटो इकोलॉजी। ठीक है, सेकंड होती है कौन सी, सिन इकोलॉजी। ठीक है, और थर्ड होती है कौन सी, इकोसिस्टम इकोलॉजी। इकोसिस्टम इकोलॉजी। ठीक है, अब जो ऑटो इकोलॉजी है बेटा, इसको हम डेम इकोलॉजी भी बोल सकते हैं। ठीक है, और इसको हम बोल सकते हैं क्या, पॉपुलेशन डायनेमिक्स। पॉपुलेशन डायनेमिक्स। ठीक है, जो सिन इकोलॉजी है बेटा, इसको हम क्या बोल सकते हैं, कम्युनिटी इकोलॉजी। ठीक है, और इकोसिस्टम इकोलॉजी किससे आया है, ये इकोसिस्टम से ये वर्ड आया है। ठीक है, तो हम पहले इनको 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। अब ऑटो इकोलॉजी में मैंने देखा क्या, डैम इकोलॉजी या पॉपुलेशन इकोलॉजी। पॉपुलेशन इकोलॉजी से तुम लोग समझ सकते हैं पॉपुलेशन डायनेमिक्स। इसमें हम बेटा किसके बारे में पढ़ते हैं, पॉपुलेशन के बारे में पढ़ते हैं। और इसमें हम क्या चीज है कि जो पॉपुलेशन है किसकी, ठीक है, सेम स्पीशीज की। ठीक है, जो मेंबर्स हैं किसके, सेम स्पीशीज के, एक पॉपुलेशन के सेम स्पीशीज के जो मेंबर्स हैं, उनकी क्या लाइफ हिस्ट्री थी, उनकी कैसी अरेंजमेंट है। ठीक है, उनकी होम रेंज क्या है, उसके बारे में जब हम डिस्कस करते हैं, दैट फॉर्म ऑफ इकोलॉजी इज नोन एज अ ऑटो इकोलॉजी। ठीक है, सिन इकोलॉजी में बेटा क्या होता है कि मैंने कहा कम्युनिटी। कम्युनिटी कब बनती है, जब डिफरेंट टाइप ऑफ पॉपुलेशन क्या करती है, कंबाइन करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, कम्युनिटी इकोलॉजी। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, पॉपुलेशन की स्टडी करते हैं, लेकिन जो डिफरेंट स्पीशीज की होती है। ठीक है, जो डिफरेंट टाइप के स्पीशीज हैं, डिफरेंट टाइप के जो मेंबर्स हैं पॉपुलेशन की, उनकी कैसी अरेंजमेंट है, उनको कौन से बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं, उस टाइप की जो हम स्टडी करते हैं, वो कौन से फॉर्म ऑफ इकोलॉजी में करते हैं, सिन इकोलॉजी में करते हैं। ठीक है, उसके बाद है क्या, इकोसिस्टम इकोलॉजी। ठीक है, इकोसिस्टम के बारे में तुम्हें बहुत पता है कि इकोसिस्टम के क्या होते हैं, 2 मेन फैक्टर होते हैं। कौन कौन से, बायोटिक फैक्टर, ठीक है, और दूसरा होता है क्या, एबायोटिक फैक्टर। ठीक है, जो बायोटिक और एबायोटिक, बायोटिक फैक्टर क्या होते हैं, जो लिविंग फैक्टर होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं। ठीक है, और एबायोटिक जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं एनवायरमेंट में, उनको हम क्या बोलते हैं, एबायोटिक फैक्टर। तो ये जो बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर कैसे किसी ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट करते हैं, वो जो हम स्टडी करते हैं, वो किसके अंदर करते हैं, इकोसिस्टम के अंदर करते हैं। जो इकोसिस्टम जो बेटा टर्म है, वो कौन, किसने दी थी, एक साइंटिस्ट थे, कौन, एजी टेंसले। ठीक है, ये एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था, इकोसिस्टम को टर्म किया था। अब हम फॉर्म ऑफ इकोलॉजी पढ़ते हैं, लेकिन किसके बेस पे, हैबिटेट के बेस पे। ठीक है, forms of ecology on the basis of habitats or we can say that environment। ठीक है, इसके बेस पे भी बेटा हम क्या करते हैं, जो इकोलॉजी है उसको हम 3 कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। ठीक है, फर्स्ट हम बोलते हैं क्या, मैरीन इकोलॉजी। ठीक है, सेकंड होती है बेटा क्या, फ्रेश वाटर इकोलॉजी। ठीक है, और थर्ड होती है क्या बेटा, टेरेस्ट्रियल इकोलॉजी। टेरेस्ट्रियल इकोलॉजी। ठीक है, और वी कैन सी दैट कि जो मैरीन इकोलॉजी और फ्रेश वाटर इकोलॉजी है, दे आर द पार्ट ऑफ एक्वेटिक। ओके, सो मैरीन इकोलॉजी का बेटा जो दूसरा नाम होता है वो क्या होता है, ओशिनोग्राफी या ओशिनोलॉजी। ठीक है, जो फ्रेश वाटर इकोलॉजी है उसका जो दूसरा नाम जो उसको हम बोल सकते हैं वो क्या है, लिम्नोलॉजी। ठीक है,
और जो टेरेस्ट्रियल इकोलॉजी है इसमें क्या बेटा, टेरेस्ट में जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो लैंड होते हैं उनके बेस पे इसमें क्या है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं जो लेवल्स हैं वो क्या है हम स्टडी करते हैं। तो इसमें कौन कौन से आ जाते हैं, डेजर्ट इकोलॉजी, ग्रासलैंड इकोलॉजी, क्रॉपलैंड एटसेट्रा। ठीक है, अब देखो कि मैरिन इकोलॉजी में मैंने बोला कि इसको हम ओशिनोग्राफी और ओशिनोलॉजी बोल सकते हैं। दैट मीन्स कि जो मैरिन इकोलॉजी है इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, जो इसमें हम क्या स्टडी करते हैं कि जो मैरिन वाटर मतलब जो सी वाटर है उसके जो बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर कैसे ऑर्गेनिजम्स को अफेक्ट करते हैं वो हम किसके अंदर स्टडी करते हैं, मैरिन इकोलॉजी में। मैरिन किसको बोलते हैं, जो सी वाटर होता है, सैल्टी वाटर जो सॉल्टी वाटर जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मैरिन। ठीक है, फ्रेश वाटर इकोलॉजी, दैट मीन्स कि जो फ्रेश वाटर होता है इसको हम लिम्नोलॉजी भी बोलते हैं। इसके अंदर जो फ्रेश वाटर के जो बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट है एक्वेटिक सिस्टम के उसके बारे में हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। और जो टेरेस्ट्रियल इकोलॉजी है, टेरेस्ट्रियल दैट मीन्स दैट इज रिलेटेड विद द लैंड। ठीक है, कि जो धरती पे रहते हैं तो इसके अंदर हम क्या है, डेजर्ट एरिया, जहाँ पे जो बेर एरिया होते हैं वहां पे जो बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट कैसे एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, कैसे रिलेशनशिप फॉर्म करते हैं, वो चीज स्टडी करते हैं। ठीक है, ग्रासलैंड में क्या है, जैसे सवाना ग्रासलैंड है, ठीक है, उसके हम बायोटिक और एबायोटिक जो कंपोनेंट्स हैं। क्रॉपलैंड जो क्या है, ह्यूमन मेड है। ठीक है, जो हमारे खेत होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, क्रॉपलैंड बोलते हैं बेटा। वो उनके जो बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, किसके अंदर आते हैं, टेरेस्ट्रियल इकोलॉजी के अंदर आते हैं। तो दीज आर द डिफरेंट फॉर्म ऑफ इकोलॉजी। इन द नेक्स्ट क्लास वी आर डिस्कस अबाउट द लेवल्स ऑफ इकोलॉजी। ओके।